Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to do balancing chemical equation. आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास टेंथ साइंस के चैप्टर फर्स्ट जिसका टॉपिक रहेगा केमिकल इक्वेशंस। हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में, कैसे उनको हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट इज व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। देखो, सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं। तो इससे पहले वाली दो वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केमिकल इक्वेशंस क्या है, केमिकल चेंजेस क्या हैं। देखो, केमिकल चेंजेस के बारे में जब हम बात करते हैं, केमिकल चेंजेस, तो केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो इरिवर्सिबल हो, जिनको आप रिवर्स ना कर सके। ठीक है, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। दूसरा दूसरा हमने ये देखा था कि केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं। जब ये चेंज हो जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि ये क्या हो चुके हैं, परमानेंट हो चुके हैं। मीन्स आप उनको दोबारा से कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा से कन्वर्ट मीन्स सेम ही हो गया, इरिवर्सिबल और दूसरा परमानेंट। ठीक है, फिजिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि मैम अगर मान लो हम आइस ले, ठीक है, आइस से वाटर बना रहे हैं। अब वाटर से दोबारा से आइस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो इट मीन्स ये तो मैम रिवर्स हो गया, ये तो रिवर्स हो गया। और अगर ये रिवर्स हो गया तो हम कहेंगे ये कैसा है, फिजिकल चेंज। तो आप देखेंगे कि केमिकल जो चेंजेस है, जब आप उन केमिकल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, केमिकल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन क्या है मैम, देखो बच्चों को पता नहीं होता केमिकल इक्वेशन क्या है। सो लेट्स सी दिस हियर, सी दिस फर्स्ट रिएक्शन जो आज हम करने जा रहे हैं, दैट इज जिंक को रिएक्ट करवाएगा। किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा एक एक रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझना है। देखो हम क्या ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं। ठीक है, जिंक लिया, जिंक को रिएक्ट करवाया। देखो ये देख रहे हो, जिंक है। ठीक है, अब जिंक को क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। कैसा सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट। आप जो भी सॉल्यूशंस लेते हैं तो वो सॉल्यूशन दो तरीके से होते हैं, वो सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा डाइल्यूट और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो यहां से हमने कहा, क्या कहा, हमने लिया जिंक और जिंक के साथ हमने लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो देखो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट। क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट। और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपको याद हो गया, जिंक जिंक में क्या डाल रहे हैं, जिंक किस में डाल रहे हैं बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अभी प्रॉपर मैं इसको बताऊंगी कि कैसे कैसे लिखना है। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे रिएक्ट करवाया मैम जिंक सल्फर के साथ, देखो रिएक्शन देखो, ये हमने क्या लिया है, टेस्ट ट्यूब लिए है ना। टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, है ना। इसके अंदर डाले और डालते ही क्या हुआ, कुछ गैस निकल रही है। देख रहे हो, ये जो ये यहाँ पर निकल रही है वो क्या है, गैसेस है। तो यहाँ से हमने क्या कहा कि जब इसको इसमें डालेंगे तो गैसेस निकलेंगी और वो जो गैस निकल रही है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैसेस होती है बेटा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मैम कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है, कोई और गैस भी तो हो सकती है। तो आप देख रहे हो, हियर वी ब्रिंग अ कैंडल, बर्निंग कैंडल लेके आएंगे इसके पास। जैसे ही इस गैस के पास बर्निंग कैंडल लाओगे तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेगी, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन हमेशा, ऐसा नहीं है इसके अंदर, हमेशा कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है बेटा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्लियर हुआ, जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट। और कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस। राइट, नाउ नाउ लेट्स सी दिस, देयर आर टू वेज। देखो जब हमने कहा
जिंक को जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो दिस इज वेरी लॉन्ग सेंटेंस। देखो आप देखो पीछे वाले में जब मैं बार बार पढ़ रही हूँ तो कितना बड़ा सेंटेंस है। इट्स अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस दैट वी हैव टू राइट। ओके, अगर मान लो मुझे कोई रिएक्शन करवानी है ना, तो अब अगर मान लो मैं इस पूरे को लिखूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लॉन्ग सेंटेंस है। तो सेम जो भी सिचुएशन होती है, कोई भी रिएक्शन हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी फॉर्म में भी ले सकते हैं। और इसी वजह से उनके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है बेटा, केमिकल इक्वेशंस की। किसकी जरूरत पड़ती है, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा केमिकल इक्वेशंस क्या काम करते हैं। केमिकल इक्वेशन जो भी रिएक्शंस होती हैं उनका शॉर्ट हैंड मेथड है। कैसा मेथड है ये, शॉर्ट हैंड मेथड। ठीक है, शॉर्ट हैंड मेथड का मतलब समझ में आ गया। बिल्कुल मैम, रिएक्शन को शॉर्ट में लिख रहे हैं, बजाय कि पूरा पूरा लिखने के हम उसको शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक है, सो लेट्स सी दिस देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन को या किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं बेटा। कितने तरीके होते हैं, टू वेज होते हैं, टू वेज। ठीक है, तो फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ वर्ड, जैसे अभी हमने लिखा तो वो क्या लिखा था, वर्ड्स। देखो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, वर्ड्स। कैन यू सी दिस, जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फिर मैम जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डाली थी तो ये देखो ये बन रहा है, क्या बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। और कौन सी गैस निकल रही है बेटा, हाइड्रोजन। लिखा हुआ है ना पूरा का पूरा, तो वर्ड लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर, वर्ड। वर्ड अगर लिखते हैं केमिकल इक्वेशंस में तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोला जाता है बेटा, वर्ड इक्वेशन। दोबारा से बताऊं मैम, हमने कहा जब भी आप केमिकल रिएक्शंस लिखोगे, जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो बजाय कि पूरी चीजों को बताने के, उस लॉन्ग सेंटेंस को लिखने के, वी विल राइट द शॉर्ट मेथड। ठीक है, शॉर्ट मेथड टू एक्सप्लेन दैट व्हाट केमिकल रिएक्ट विद अदर। वो जो छोटा मेथड होता है रिएक्शंस को लिखने का, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो केमिकल इक्वेशन के बारे में आप बात कर रहे हो मैम, उसको लिखने के दो तरीके हैं, टू वेज हैं। कैसे, फर्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ वर्ड, जब आप पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल रहे लेकिन वर्ड्स के फॉर्म में बता दिया। जैसे ये प्लस साइन, प्लस साइन क्या बता रहा है कि जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दा। देखो ये दिख रही है जिंक की बोतल, जिंक की बोतल को किस में डाल दिया बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। तो जैसे इसमें डालेंगे तो हमारे पास ये दिख रहा है, क्या बन गया, जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट। और साथ में क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस। क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस। अब आप ध्यान से समझो, हेयर here in the word equation, जब भी आप word equation लिखेंगे, the name of reactant, reactant क्या होते हैं मैम, reactant भूल गए हम। देखो रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करें, जो क्या करें, पार्टिसिपेट करें, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, या फिर आप कह दो जो लेफ्ट हैंड साइड पर होती है मैम रिएक्शन की। देखो ये है ना, ये एरो का साइन, तो ये जो है, ये जो पूरा बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, अब अगर रिएक्टेंट को मिलाया तो क्या बना मैम, क्या बन गया, प्रोडक्ट बेटा। दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट। तो नेम ऑफ रिएक्टेंट आर कहाँ लिखते हैं, आर रिटन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, ऑन ऑलवेज ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, बिल्कुल। अब हमने कहा इनके बीच में वी इंट्रोड्यूस अ प्लस साइन। ठीक है, द नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट हमेशा कहाँ लिखते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ऑलवेज रिटन ऑन कहाँ पर, राइट हैंड साइड, विद प्लस साइन इन बिटवीन देम। उनके बीच में भी प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, उनके बीच में भी क्या लगाएंगे, प्लस साइन। नाउ व्हाट अबाउट दिस, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, दिस इज एरो।
सो दिस इज पुट बिटवीन, अगर ये विजिबल नहीं है, आई एम यूजिंग दिस वन, इट इज पुट बिटवीन, कहाँ रखा जाता है, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कहाँ रखा जाता है ये एरो, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, सच दैट द डायरेक्शन ऑफ एरो हेड इज फ्रॉम, अब ऐसे नहीं है कि डायरेक्शन एरो को यहाँ रख दिया तो मैम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, नो दीज आर द रॉन्ग वेज, कहता है डायरेक्शन ऑलवेज हेड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक होगी मैम, रिएक्टेंट रिएक्टेंट टुवर्ड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से कहाँ जाओगे बेटा, प्रोडक्ट पर, रिएक्टेंट से कहाँ जा रहे हो, प्रोडक्ट पर, ठीक है, क्लियर, ठीक है, दोबारा देखो, रिएक्टेंट को लिखेंगे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट, प्रोडक्ट को कहाँ लिखेंगे बेटा, राइट हैंड साइड पर, ठीक है, बीच में जो एरो होगी वो हमेशा डालेंगे, और इसको बोलते हैं एरो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं gives zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate plus हाइड्रोजन, क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, राइट, ठीक है, ये है फर्स्ट मेथड, और इसको क्या बोला हमने, वर्ड इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं ना असर्शन रीजन, और इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आने लग गए अब, है ना, अभी मान लो मैं एक रिएक्शन लिख के दे दूं और मैं आपको कहूँ वर्ड इक्वेशन, तो मेरे को पता है मोस्ट ऑफ द पर्सन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे विल राइट दिस, ऐसे लिखेंगे, देखो मैं बताती हूँ आपको, they will write this ma'am zinc plus sulfuric acid, this is not a method to write a word reaction, बहुत कम बच्चों को पता है, ठीक है, so that's why I explained it, हर एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा, हर एक पॉइंट को, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नाउ the next one which we have, that is second जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है बेटा, in terms of symbols, अब हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, सिंबल्स की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में, एंड फॉर्मूलाज, अब हम दो चीजों की फॉर्म में लिखेंगे, एक तो लिखेंगे सिंबल्स और क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, पहले वाले में क्या लिखा था, वर्ड, पहले वाले में क्या लिखा था हमने, वर्ड, वर्ड को लिखा, और वर्ड से हमें पता चल गया कि रिएक्शन कैसी हो रही है, ठीक है। अब जो हम लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, सिंबल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, फॉर्मूलाज की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, उसको क्या बोलते थे, वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। सो टेक दिस वन, देखो अभी ये रिएक्शन आप लेने देना, जो हम कर रहे थे उसको देख लेते हैं, देखो जिंक था प्लस H2SO4 था बेटा, H2SO4, अब जैसे ही रिएक्ट करा मैम, देखो जिंक किसके साथ, कैन यू सी दिस, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट H2SO4, तो ये जो जिंक जाएगा वो किसके साथ जाएगा, ZnSO4, तो ये बनेगा ZnSO4, ठीक है, राइट राइट बेटा, ठीक है। अच्छा मैम H2 रह गया, H2 रहेगा तो हम यहाँ लगा देंगे H2, राइट बेटा, क्लियर टू यू, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, आपसे कोई पूछे केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इन विच वी react one chemical with the other, and we say it is a chemical equation when we write that reaction in the form of symbols and formula, आप उनको सिंबल और फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे, राइट, द शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन को जब छोटी फॉर्म में लिखा जाए, सिंबल्स की फॉर्म में, फॉर्मूलाज की फॉर्म में, उनको ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस, उनको ही हमने क्या कहा, केमिकल इक्वेशन, इट इज अ शॉर्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, इट इज अ शॉर्ट मेथड, छोटा मेथड है किस चीज को लिखने का, किसी भी रिएक्शन को लिखने का, किसकी फॉर्म में लिखेंगे, इन द फॉर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, ये देख रहे हो ना, सिंबल कैसे, जिंक ZINC को मैंने लिख लिया ZN, ठीक है, मेरे पास है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को पूरा लिखने की बजाय मैंने लिख लिया H, क्या लिख दिया इसको, H, तो आप देखती हैं कि जब भी आप क्या करेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे,
एटम्स में पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन तो H होता है, हीलियम तो क्या होगा HELIUM, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, विलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखो बोल तो मैं कितना बड़ा रही हूँ ऑक्सीजन, लेकिन जैसे ही मैंने ओ लिखा तो आपको तो पता चल गया कि तो मैम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, सिंबल्स लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं उसके सिंबल्स। अब दूसरा देखो, मैं कह रही हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला मैम, इसको लिख देते हैं बेटा H2SO4। क्या लिख रहे हैं इसको, H2SO4, राइट। ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नाउ टुडे we are going to learn that how we can write a chemical equation। आज हम steps पढ़ेंगे। कौन से steps पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी भी रिएक्शन को लिखा जा सकता है। ठीक है, the first one that is the symbols and formulas of the reactant are always written on the left hand side। देखो पहला स्टेप, ये बेटा पेपर में आता है। कभी आप ये सोचो कि मैम ये तो हमें चीजें पता है, ये तो हमें पता है, एग्जाम में आएगा, राइट डाउन द स्टेप्स टू राइट ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। सो फर्स्ट इज, हमें हमेशा क्या लिखना होता है, उन जो भी हमारे पास गिवन रिएक्शन है उसके सिंबल्स लिखेंगे और उसके फॉर्मूलेस लिखेंगे। ठीक है, और मैंने क्या कहा, उनको लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में और क्या लगा देंगे उनके बीच में प्लस का साइन। जैसे अभी हमने कहा था जिंक, और जिंक को किससे रिएक्ट करवा रहे थे बेटा, H2SO4 से। ठीक है, राइट। नाउ द सिंबल्स, सेकंड स्टेप, द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट। अभी तो रिएक्टेंट के बारे में बात हो रही थी, अब कह रहे प्रोडक्ट, दे आर रिटन ऑन दी, अभी बात करी थी राइट हैंड साइड पे लिखी जाएगी मैम। प्रोडक्ट को हमेशा किस पर लिखेंगे, राइट हैंड साइड। कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड। और उनके बीच में भी किसका साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे, प्लस का। अब ये मैंने स्पेस खाली छोड़ रखा है, मैं बता रही हूँ एन एरो, इसीलिए खाली छोड़ा था ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। दिस इज अ एरो, इट इज पुट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, पॉइंटिंग फ्रॉम, क्या बोला गया था, रिएक्टेंट टुवर्ड प्रोडक्ट। मैम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कर दें, ये देखो ये है प्रोडक्ट, ये क्या है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट। मैम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नो, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, 0/0 आ जाएगा बेटा। ठीक है, कभी भी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता। हाँ, रिएक्शंस रिवर्सिबल जरूर होती है, दैट इज अनदर केस, वो तो अलग केस होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये समझना है कि रिएक्शंस क्या क्या हैं, कैसी कैसी हैं। ठीक है, और किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, हमने इस वीडियो में ये सीखा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। हमने इस वीडियो में ये सीखा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, दूसरा हमने सीखा कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट वो होती है जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो पार्ट लेते हैं उन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं, बेटा, रिएक्टेंट। क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट। दूसरी बात हमने ये सीखा कि प्रोडक्ट क्या होते हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं, जब केमिकल्स को रिएक्ट करवाया जाता है, तो जो बन जाता है पार्टिसिपेट करने के बाद मिलकर, मिक्स होकर, कंबाइन होकर, उसको हमने क्या बोल दिया, प्रोडक्ट बोल दिया। ठीक है, हमने क्या बोल दिया, प्रोडक्ट। बेटा इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हर एक रिएक्शन को लेंगे, हर एक रिएक्शन की चीजों को लेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या है। फिर आपने देखा था हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो टाइप ऑफ रिएक्शंस, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे मुश्किल जो काम है ना उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, कैसे किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, देखो बैलेंसिंग दैट इज मस्ट, किसी भी चीज में बैलेंसिंग तो सबसे पहले होनी चाहिए। अदर इट इज इन गेम्स, अगर आप गेम खेल रहे हो तब,
अगर आप क्या कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो तब, जब आप स्टडी करते हो तब, जब खाना खाते हो तो वो भी बैलेंस करना पड़ता है, तो भी बैलेंस करना पड़ता है मैम, बिकॉज बिकॉज हमने कहा कि दैट बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट। बैलेंसिंग के बिना जो भी चीजें होंगी वो तो इधर उधर हो जाएगी। इट इज द यूनिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल लॉ। हर चीज के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर ऐसा है कि वो अनबैलेंस्ड है तो हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, डिस्ट्रॉय, है ना, डिस्ट्रक्शंस होंगे। तो हियर वी विल स्टडी हाउ टू बैलेंस रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और इसके अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस है, जो टाइप्स है ना, उनको भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो हियर आई एम एंडिंग द वीडियो विद दिस। You need to revise this all with the rules and the steps. Then we will continue the next week. Thank you. Have a nice day.